दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है और इस बार एसएससी ने ऐसा बदलाव कर दिया है जिसने लाखों अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ा दी है। अब सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि स्पीड और स्मार्टनेस भी उतनी ही ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल में सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब देने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप एक सेक्शन का समय दूसरे सेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आखिर नया पैटर्न क्या है? इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? कट ऑफ पर क्या फ़र्क आएगा? और अब तैयारी कैसी करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एसएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूरा पेपर 60 मिनट का होता था और पूरा समय आपके कंट्रोल में रहता था। अगर आपने इंग्लिश जल्दी खत्म कर ली, तो आप गणित को ज़्यादा समय दे सकते थे। अगर जीके जल्दी हो गई, तो बचा हुआ समय रीजनिंग में लगा सकते थे। यानी कि पूरा 1 घंटा फ्लेक्सिबल रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एसएससी ने चारों सेक्शंस के लिए अलग-अलग टाइमिंग तय कर दी है। रीजनिंग के लिए 15 मिनट, जीके के लिए 15 मिनट, मैथ्स के लिए 15 मिनट और इंग्लिश के लिए 15 मिनट। यानी कि कुल 100 क्वेश्चंस और 60 मिनट तो रहेंगे, लेकिन अब हर सेक्शन का समय फिक्स्ड रहेगा। जैसे ही 15 मिनट खत्म होंगे, आपका सेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और सिस्टम अगले सेक्शन पर चला जाएगा। आप अब वापस उस सेक्शन में नहीं जा पाएँगे। आप समझिए कि इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर मैथ्स सेक्शन पर आने वाला है, क्योंकि 25 सवाल और सिर्फ 15 मिनट, यानी एक सवाल के लिए लगभग 36 सेकंड। अब लंबे कैलकुलेशन वाले सवालों में फंसना बहुत भारी पड़ सकता है। अब वही स्टूडेंट्स आगे निकलेगा जिसकी कैलकुलेशन तेज़ होगी और जो जल्दी क्वेश्चन सेलेक्ट करना जानता होगा। अब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स, अप्रॉक्सीमेशन और फास्ट सॉल्विंग टेक्निक्स सीखनी होंगी। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है, तो अभी से स्पीड इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग सेक्शन में भी अब स्ट्रेटजी बदल जाएगी। पहले कई स्टूडेंट्स डिफिकल्ट पजल या ट्रिकी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा करना नुकसान कर सकता है। अब आपको ईजी क्वेश्चंस पहले करने होंगे और डिफिकल्ट सवाल तुरंत छोड़ने होंगे, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग में एक सवाल पर ज़्यादा समय देना पूरे सेक्शन को खराब कर सकता है। अब इंग्लिश सेक्शन की बात करें, तो यह काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग वेपन बन सकता है। अगर आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छी है, तो आप जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए कि एक्स्ट्रा टाइम कहीं और नहीं यूज कर पाएंगे। इसलिए अब सिर्फ जल्दी करना ही नहीं, बल्कि एक्यूरेसी मेंटेन करना भी ज़रूरी होगा। जीके सेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रिवीजन की होगी, क्योंकि जीके में सोचने से ज़्यादा याद होना ज़रूरी है। अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके रिवाइज किया है, तो यह सेक्शन जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर रिवीजन वीक है, तो टाइम प्रेशर में कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। अब नेगेटिव मार्किंग को भी समझ लीजिए। एसएससी सीजीएल टियर 1 में एक गलत आंसर पर आधा नंबर कटता है, यानी जल्दी-जल्दी में ब्लाइंड गेसिंग करना नुकसान कर सकता है। अब कई स्टूडेंट्स प्रेशर में गलतियां करेंगे और इसका असर कट ऑफ पर भी पड़ सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआत में कट ऑफ थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग के कारण अटेम्प्ट्स कम हो सकते हैं, खास करके गणित में। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको टाइम्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोजाना 15 मिनट गणित का मॉक टेस्ट देना होगा, 15 मिनट रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना होगा। आपका दिमाग उसी प्रेशर में ट्रेन होना चाहिए जिसमें एक्चुअल एग्जाम होगा। शुरुआत में शायद आप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट ना कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड इंप्रूव होने लगेगी। दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि क्वेश्चन सिलेक्शन। अब टॉपर वही बनेगा जो इजी क्वेश्चंस जल्दी पहचान लेगा। कई स्टूडेंट्स ईगो में डिफिकल्ट सवाल पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर पूरा सेक्शन खराब हो जाता है। एसएससी अब नॉलेज के साथ साथ डिसीजन मेकिंग का भी एग्जाम बन चुका है। एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूरी नहीं है कि आप सभी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर आपने 20 सवाल किए और उनमें से 18 सही हैं, तो आपका स्कोर उस स्टूडेंट से बेहतर हो सकता है जिसने 25 क्वेश्चंस किए लेकिन कई गलत कर दिए हैं। अगर आप मैथ की स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो रोज सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिए।
और सबसे ज़रूरी बात, कंप्यूटर या लैपटॉप पर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होता है और वहाँ टाइमर प्रेशर अलग लेवल का होता है। दोस्तों, शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा डराने वाला लग सकता है, लेकिन याद रखिए कि यह नया पैटर्न सभी स्टूडेंट्स के लिए नया है। जिसने जल्दी एडॉप्टेशन कर लिया, वही आगे निकलेगा। अगर आप रोज़ डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे 15 मिनट वाला प्रेशर नॉर्मल लगने लगेगा। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 के इस नए पैटर्न पर आपकी क्या राय है? क्या सेक्शनल टाइमिंग सही फैसला है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और रोज़ाना ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।